दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लोग बुरे हैं या वो आपकी कदर नहीं करते। हो सकता है कि इस दुनिया ने आपके ऊपर अनजाने में एक साइलेंट लेबल लगा दिया है, द लो स्टेक्स करेक्टर। यानी एक ऐसा इंसान जिसे चैलेंज कर देना, इग्नोर कर देना, बीच में उसकी बात काट देना या हल्के में लेने से सामने वाले को कोई खास रिस्क महसूस नहीं होता। और सच बताऊं, ये लेबल आपकी डिग्री, आपकी इंग्लिश या आपकी इंटेलिजेंस से नहीं बनता। ये उन छोटे छोटे बिहेवियरल सिग्नल से बनता है जो आप रोज अनजाने में भेज रहे होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कल से ऐसा होने लगे कि लोग आपकी बात बीच में काटना बंद कर दें, आपको हर बार खुद को प्रूव ना करना पड़े और धीरे धीरे लोग आपके एक एक शब्द को ध्यान से सुनने लगे, तो कैसा लगेगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वही समझाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बार लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। उसकी असली वजह आपके अंदर की कोई कमी नहीं होती, बल्कि कुछ हिडन पैटर्न्स होते हैं जो लोगों को सिग्नल देते हैं कि आपको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। तो चलो अब बात करते हैं उन पैटर्न्स पर। तो अपने दिमाग की खिड़कियां खोल लेना और हो सके तो अपने पॉइंट्स को नोट कर लेना। सबसे पहला पैटर्न है अप्रूवल लीक्स। मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि आप अपना बिजनेस शुरू करोगे, यूट्यूब चैनल बनाओगे या जिम ज्वाइन करोगे या कोई नया कोर्स लॉन्च करोगे। आप एक्साइटमेंट में किसी को बताते हो और सामने से बस इतना जवाब आता है कि पक्का, तुमसे हो जाएगा, पहले भी तो छोड़ दिया था तुमने। और फिर पूरी रात आप वही सोचते रहते हो, शायद मुझसे ना हो पाए, शायद मैं गलत हूं, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, उस इंसान ने आपका डिसीजन कैंसिल नहीं किया, उसने सिर्फ कुछ सवाल पूछे। लेकिन अगर कुछ सवाल ही आपका कॉन्फिडेंस हिला देते हैं, तो लोगों को सिग्नल मिलता है कि आपका ट्रस्ट खुद पर कभी स्टेबल नहीं है। और यहीं से अप्रूवल लीक्स शुरू होते हैं। आप हर डिसीजन पर अप्रूवल लेने लगते हो, हर डिसएग्रीमेंट के बाद खुद को डाउट करने लगते हो और हर बात पर एक्सप्लेनेशन देने लगते हो। और धीरे धीरे ये सारे लोग समझ जाते हैं कि आपकी सर्टेनिटी अंदर से ही नहीं, बाहर से चल रही है। सच ये है कि दुनिया परफेक्ट लोगों को सीरियसली नहीं लेती, दुनिया उन लोगों को सीरियसली लेती है जो हर दूसरे ओपिनियन से टूटते नहीं हैं। अभी बात करते हैं दूसरे और सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न की, जिसे हम कहते हैं द टोडलर इफेक्ट। आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है? जब उसे अपनी बात मनवानी होती है तो वो चिल्लाता है, एक ही बात को बार बार बोलता है और सामने वाले का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि अभी उसके पास वो रियल अथॉरिटी बिल्ड नहीं हुई है। उसे लगता है कि इन्हीं चीजों को करके वो लोगों का अटेंशन ले सकता है और अपनी बात मनवा सकता है। पर अफसोस की बात ये है कि वो तो बच्चे हैं, पर आप लोग भी बड़े होकर यही पैटर्न रिपीट करते हैं। मीटिंग में एक ही पॉइंट को 5 तरीकों से रखते हैं, सबको कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं और हर डिस्कशन में सबसे पहले बोलना, तेज तेज बोलना और बार बार ये देखना कि लोग रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं। ध्यान रखिए, अथॉरिटी ज्यादा बोलने से नहीं आती, अथॉरिटी तब आती है जब आपको हर वक्त सुना जाना जरूरी ना लगे। आप में वो चुल ना हो अंदर से कि मैं जो कुछ कहूं बस लोग उसे सुनते चले जाएं। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग रूम में सबसे कम बोलते हैं, फिर भी जब वो बोलते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी ये सिग्नल नहीं भेज रही कि प्लीज मुझे सुन लो। उनकी एनर्जी ये सिग्नल भेज रही होती है कि मैं अपनी बात रख रहा हूं, आपको सुनना है तो सुनिए। यानी उनका कॉन्फिडेंस किसी के अप्रूवल पर टिका नहीं होता। और यही डिफरेंस होता है अटेंशन मांगने और अटेंशन कमांड करने में। एक बार कमेंट में जरूर बताना, क्या आपने कभी किसी की एक लाइन सुनकर अपना डिसीजन चेंज कर दिया था? और अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी ये पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, आपको बार बार खुद को प्रूव करना पड़ता है, लोग आपको उतना सीरियसली नहीं लेते जितना आप डिजर्व करते हो, या आपको समझ ही नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहां पर अटकी हुई है, तो इसी के लिए हमने डिजाइन की है द आइडेंटिटी क्लैरिटी टॉक, यानी मेरे साथ 1-to-1 पर्सनल सेशन, जहां आप अपने बिहेवियर पैटर्न्स के उन ब्लॉक को पहचानेंगे और उनके रियल सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिहेवियर पैटर्न को खुद पहले समझें, पहली सीढ़ी पर चढ़कर उसे एनालाइज करें, तो आप इसके लिए मेरी द आइडेंटिटी शिफ्ट पीडीएफ बुक भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों की प्रोसेस मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि अब तीसरा और सबसे डेंजरस पैटर्न है, मान लीजिए कि आप किसी ग्रुप में हो, आपने कुछ इंपॉर्टेंट बोला, सबने सुना, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करता। 2 मिनट बाद कोई और बोलता है और डिस्कशन उसके अराउंड शुरू हो जाता है। उस वक्त ज्यादातर लोग तुरंत खुद को डाउट करने लगते हैं, शायद मेरी बात इंपॉर्टेंट नहीं थी, शायद मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। या फिर आपने अपनी कोई अचीवमेंट शेयर की, प्रमोशन मिला, बिजनेस में रिजल्ट आया, यूट्यूब पर ग्रोथ हुई, पर सामने वाला बस इतना बोलता है कि अच्छा है, बस। नो एक्साइटमेंट, नो एप्रिसिएशन, और पूरा मूड खराब हो जाता है आपका। यही प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि बहुत बार सामने वाला आपकी अचीवमेंट को इग्नोर नहीं कर रहा होता, वो देख रहा होता है कि आपकी सेल्फ वर्थ अप्रिसिएशन पर चलती है या नहीं। जिस इंसान को हर वक्त बाहर से वैलिडेशन चाहिए होती है, उसके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल धीरे धीरे
दूसरों के हाथों में चला जाता है। और दुनिया अक्सर आपकी बात की वैल्यू उस हिसाब से करती है जिस हिसाब से आप खुद करते हो। क्योंकि मैं जानती हूं कि अगर ये सारे पैटर्न्स आप में हैं तो आप जिंदगी भर यही इग्नोरेंस झेलते रहेंगे। आप उम्र के उस अंतिम पड़ाव पर सोचेंगे कि काश किसी ने पहले कुछ ऐसा बता दिया होता, काश इस चीज को रोक लिया होता, काश समझ लिया होता कि हर बार बोलना, सुना जाना, एप्रिशिएशन मिलना जरूरी नहीं होता। सबसे जरूरी होता है कि मैं खुद पर कितना ट्रस्ट करता हूँ, मेरी बात में कितनी क्लैरिटी है। तो चलो अब बताती हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले बिना वजह नर्वस लाफ्टर बंद कर दीजिए। यानी जब भी कोई मजाक उड़ा रहा है, कुछ कह रहा है, हंसी नहीं आ रही लेकिन फिर भी हंस रहे हो, सबकी बातों में मुंडी हिला हिलाकर स्माइल पास करके उनकी बातों को अप्रूवल दे रहे हो। दूसरा, बात करते वक्त स्टेबल आई कांटेक्ट रखिए। यानी जब भी किसी से बात कर रहे हो, वहां जितने भी लोग मौजूद हो, सबकी आंखों में आई कांटेक्ट मेंटेन करके अपनी बात रखिए। इससे आप सामने वाले से डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड करते हैं। तीसरा, अनकंफर्टेबल साइलेंस से दोस्ती कीजिए। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि बहुत जगह आपको अपनी राय रखने का बहुत मन करता होगा, मैं भी बता दूं लोगों को कि मैं क्या जानता हूँ। लेकिन जितना ज्यादा अपनी बात, अपने वर्ड्स, अपने विचारों को साइलेंट रखकर महफूज रखोगे, जब तक सामने से कोई पूछे नहीं, आपसे मांगे नहीं, आप अपनी राय नहीं दोगे, तब तक आपकी अहमियत बनी रहेगी। जब बिना मांगे हर चीज पर बोलना, राय देना शुरू करते हो तो आपकी सही बात भी लोगों को अच्छी नहीं लगती, इग्नोर होने लगती है। दोस्तों, हर सेकंड को वर्ड से फिल मत कीजिए। शांत रहना सीखिए और लोगों की बातों को सबसे पहले सुनना सीखिए और ऑब्जर्व करना सीखिए। क्योंकि जब ये दो चीजें आ गई ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और क्या बोलना है। तब आपको लंबे लंबे सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप कुछ वर्ड्स में ही अपनी बात कंप्लीट करके अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हो। और चौथा है, हर बात पर अपना केस प्रूव करना बंद कीजिए। दोस्तों, हर डिसएग्रीमेंट को जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हर कोई आपकी बात से सहमत नहीं होगा। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी लोग आपकी चीजों से डिसएग्री करेंगे। फर्क पड़ता है कि आप अपने वर्ड्स पर कितने क्लियर हैं, आप अपने तरीकों पर, आप अपने अचीवमेंट्स पर कितना ज्यादा प्राउड करते हो। हर क्रिटिसिज्म को करेक्ट करना जरूरी नहीं है, हर इंसान को कन्विंस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो इंसान हर वक्त अपनी वैल्यू एक्सप्लेन कर रहा होता है, लोग उसकी वैल्यू महसूस कम और उसकी अप्रूवल की जरूरत ज्यादा देखने लगते हैं। यानी समझ में आ जाता है कि अपने बारे में तारीफें करना, अपने बारे में बोलना, ये अपनी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, अपनी अचीवमेंट शो नहीं कर रहा है, बल्कि हमसे अप्रूवल चाह रहा है कि वाह वाह जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए कहते हैं कि तारीफ वो है जो लोग बिना बोले आपकी करें। तो उसके लिए आपका चुप रहना बहुत जरूरी है। बस अपने काम पर इतना फोकस करो कि आपकी अचीवमेंट लोगों के हर सवाल का जवाब बन जाए। तो आज की इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा लेसन अपने दिमाग में लॉक कर लो। दुनिया आपको तब तक सीरियसली नहीं लेगी जब तक खुद आप अपने शब्दों और अपनी प्रेजेंस को सीरियसली लेना शुरू नहीं करते। आपका बैकग्राउंड, आपकी इंग्लिश, आपकी डिग्री या आपका रंग डिसाइड नहीं करता कि लोग आपको कितनी इंपॉर्टेंस देंगे। लोग ज्यादातर उस एनर्जी को रिस्पॉन्ड करते हैं जो आप रोज उन्हें दिखा रहे हो। और जिस दिन आपने अपने अप्रूवल लीक्स को बंद कर दिया, अटेंशन के पीछे भागना छोड़ दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बाहर के रिएक्शन से मेजर करना कम कर दिया, उस दिन से धीरे धीरे लोगों का बिहेवियर भी आपके लिए बदलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये तो 100% सच है कि जिसके पास पैसा है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसी पैसे तक पहुंचने के लिए आपको अपनी पर्सनालिटी को, आपके अपने शब्दों को इतना मजबूत बनाना होता है कि हर मौका आपके पास चलकर आए। तो दोस्तों, अगर आपने इस पूरी वीडियो को ईमानदारी से देखा है, अपने आप को खोजा है, तो कमेंट सेक्शन में एक लाइन जरूर लिखकर जाइएगा कि आज से मैं खुद को सीरियसली लेना शुरू करूंगा। क्योंकि बहुत बार जिंदगी तब बदलनी शुरू होती है जब दुनिया नहीं, हमारे पैटर्न्स बदलने शुरू होते हैं। तो बात करती हूँ उस प्रोसेस की जिसका आप इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप मुझसे 1-to-1 आइडेंटिटी क्लैरिटी सेशन लेना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं मेरी पीडीएफ बुक द आइडेंटिटी शिफ्ट, तो इन दोनों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर सीधे मैसेज करेंगे। मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट आपको कमेंट में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया है। आपको क्लैरिटी कॉल चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्लैरिटी मैसेज करेंगे। अगर आपको पीडीएफ बुक चाहिए तो आप मुझे बुक मैसेज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ना मत भूलना, क्योंकि सारी की सारी पेमेंट प्रोसेस हम व्हाट्सएप पर कंडक्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब मिलती हूँ आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में जो आपके उन छोटे छोटे बिहेवियर पैटर्न्स को पकड़कर आपको ये समझाएगी कि कैसे अपनी अथॉरिटी और आइडेंटिटी रीबिल्ड करनी है। तो दोस्तों, तब तक के लिए स्टे पावरफुल, कीप शिफ्टिंग योर आइडेंटिटी। धन्यवाद।